हेलो दोस्तों, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 में जो हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह विज्ञापन संख्या 51 एवं 52 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खोज परक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है किसके द्वारा आरंभ की गई? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा सही शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है? तो परिघटना विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है? तो गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है, इसमें बी सही है, 1024 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 7, आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया? तो 8 का डी सही होगा, 1919 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 9 का डी सही होगा, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो 10 का सी सही होगा, बार कोड रीडर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 11 का सी सही है, 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 12 का डी सही है, 4 1 3 2। सबसे पहले यूरेनस, फिर मंगल, सबसे पहले यूरेनस, फिर शनि 2 नंबर पे, फिर बृहस्पति तीसरा और मंगल दूसरा। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, कोविड महामारी 2020-21 के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयनित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही है, सेवा उद्योग और कृषि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव गतिविधियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है?
क्वेश्चन नंबर 14 का ये सही है, प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 15 का बी सही है। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आर्गन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 16, 2004 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें डी सही है, माधवी पुरीबुच को। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 17 का डी सही होगा, 97वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है? तो 18 का बी सही है, 1010। क्वेश्चन नंबर 19, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 20, किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? तो 20 का बी सही है, हांगझो में, हांगझो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद एवं बेच सकती हैं? 21 का ए सही है, कार्बन ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 22 का ए सही है। सबसे पहले प्रारंभिक समंकन, फिर तीसरा समंकों का विश्लेषण, फिर दूसरा है समंकों का प्रसंस्करण, फिर चौथा है समंकों का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 23, तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलांगा वेट्री कजगम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही है, जोसेफ विजय चंद्रशेखर के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया? 24 का सी सही है, सितंबर 2023 में। क्वेश्चन नंबर 25, कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इस ऑप्शन बी सही है, जीवित संशोधित जीवों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 26, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है? तो 26 का डी सही है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो 27 का बी सही है, वाट और माप। किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? तो 28 का सी सही है, 14 जून 1947 को। समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 29 का बी सही है, JL मोरेनो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 21 है। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। UPSC में GS के 30 क्वेश्चन आएंगे।
तो आप लोग एक बार इसका रिवीजन करके अवश्य जाइएगा। थैंक यू।